प्रयास यही करो ना कि तुम्हारे आंसू कोई देख ना पाए। अब चाहे इसके बाद जो जैसा भी सोचे कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आता, या तुम कड़े स्वभाव के हो, या फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिसकी जितनी मर्जी जैसी मर्जी वो उसे सोचने दो। लेकिन तुम प्रयास यही करो कि किसी के सामने रो मत। तुम्हें रोना है, तुम्हें अपना दुख व्यक्त करना है, तो सिर्फ मेरे सामने करो। ये बात तुम आज से गांठ बांध लो। किसी के सामने तुम्हें रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, किसी के सामने जिक्र नहीं करना। बस इस बात का ध्यान रखो। मैंने तुम्हें कई बार आदेश किया है ना कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तो उसका पठन प्रतिदिन किया करो। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम श्रवण करो। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ धीरे धीरे करना शुरू करो। नहीं कर सकते तो उसे सुनो, पर धीरे धीरे प्रयास करो। आगे आने वाले समय में मैं तुम्हें उसे पूरी तरह से याद करवा देना चाहता हूँ। अगर मैं ये चाह रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि निश्चित ही कोई कारण होगा, तो तुम बस मेरा साथ देते चलो। तुम्हारा सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हें बस डर है, एक अनिश्चितता का डर है तुम्हें, भविष्य में क्या हो सकता है उसका। और क्योंकि भूतकाल में तुमने कई तकलीफ़ें, कई आफतें झेली है ना, इसलिए तुम्हें और डर लगता है कि अगर कुछ छूट गया, या तुमने किसी चीज़ को छोड़ा किसी दूसरी चीज़ के लिए और दोनों में से कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा। याद रखो, कोई तीसरी चीज़ भी है जो तुम्हें मिल जाएगी। मेरे रहते डरोगे, घबराओगे तो काम कैसे चलेगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ भी चाहिए ना मुझसे, तुम उठाओ मेरी सचरित, पाठ करना शुरू करो। तुम सप्ताह पारायण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो। प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक एक पृष्ठ पढ़ना शुरू करो। मैं तुम्हें दूंगा, मैं दर्शन भी दूंगा, मैं सब अच्छा कर दूंगा। अच्छी नींद भी आएगी तुम्हें, याद रखना। लेकिन घबराओ मत, और डर के कारण प्रयास करना मत छोड़ो। और भविष्य में ना मैं तुम्हें इतना मजबूत कर दूंगा, तुम्हें इतना सक्षम कर दूंगा ना कि तुम्हें मन करे तो तुम हर महीने भी मेरी शिरडी आ पाओगे। लेकिन अभी के लिए ना, क्योंकि तुम परिवार के कुछ बंधनों से इस वक्त बंधे हुए हो, तो मैं यही कहूँगा ना कि सब जहाँ जाना चाहते हैं ना, अभी के लिए तुम वहाँ चले जाओ। क्योंकि शायद भविष्य में तुम्हें समय ही ना मिले कि तुम वहाँ जाओ। हो सकता है तुम्हें शिरडी में ही कोई काम दे दूँ, या फिर हर महीने तुम्हें शिरडी बुलाना शुरू करूं। तो वैसे में और कहीं घूमने का और कुछ देखने का वक्त नहीं मिलेगा, ये संभव है। इसलिए तुम ना अभी ही जहाँ जहाँ ले जाया जा रहा है वहाँ वहाँ जाओ। और जब तक तुमसे पूछा ना जाए ना, अपनी इच्छा किसी के समक्ष व्यक्त मत करो। और जो इच्छा है मुझे आकर बता दो, मैं सबका मन वैसे ही घुमा दूंगा। तुम्हें वार्तालाप शुरू नहीं करना तो मत करो, पर यदि सामने से कोई करे तो उसे तुम अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उसे उत्तर दो। तुम्हारे खास मौके पर या तुम्हारे दिनों में कौन तुम्हारे साथ क्या किया था, ये तुम दिमाग में रखो। ठीक है, अगर याद रखना है तो रखो, लेकिन तुम उसे मत दोहराना। तुम वो काम मत करना, क्योंकि तुम ये याद रखो कि तुम जो भी कर रहे हो ना, वो तुम नहीं, एक साईं भक्त कर रहा है। तो बात तुम्हारे बाबा पे आने वाली है, तुम्हारे तौर तरीके से सब कुछ एक साईं भक्त पर आने वाली है। तो इसलिए ना तुम्हें वो चीज़ नहीं दोहराना है, वो गलती नहीं करना है जो सामने वाले ने किया। पर हाँ, तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि तुम अच्छा व्यवहार करो तो भी वो दूसरों को झूठ बोलेगा ना, तो तुम सबके समक्ष ही व्यवहार अच्छे से करके, अच्छे से उन सारे चीज़ों को निभाना जो करना ज़रूरी है, लेकिन कर देना। एक दिन ऐसा भी आएगा ना, याद रखना, जिस दिन सब तुमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। हर इंसान तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा, और हर वो इंसान जो आज तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है ना, उसे अफसोस होगा कि यदि उसने अपने संबंध मधुर रखे होते तुमसे, तो शायद वो भी तुम्हारे और अपने नाम को जोड़कर दुनिया को बता पाता। इतना अच्छा, इतना बढ़िया बनाने वाला हूँ तुम्हें। और तुम्हें ना मेरी पालकी सेवा का मौका मिलेगा, उसमें तुम ज़रूर शामिल होना। और अभी के लिए तो एकदम शांत रहो, समय आने पर पहुंच जाओगे सही जगह पर। खुश रहो।